अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कैल्सिटोनिन की ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन की वजह से पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स ह्यूमन के बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर थायराइड हार्मोन में से ये T3 और T4 बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो देखते हैं थायराइड हार्मोन्स यानी T3 और T4 यानी थायरोक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन की वजह के ज़्यादा होने और कम होने की वजह से पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो चले लिख देते हैं यहाँ पर T3 प्लस T4। अब T3 और T4 के फंक्शंस के बारे में अगर आपको पता हो, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि कितने सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं, तो आपको पता होगा। अभी इन बातों को क्लियर करने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर थायराइड हार्मोन जो कि T3 और T4 है, इनकी ओवर सिक्रीशन हो जाए, जिसको हम कहते हैं थायरियोडिज्म। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। यानी हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें थायराइड हार्मोन्स की ओवर सिक्रीशन होती है। ठीक है, अब ओवर सिक्रीशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि थायराइड हार्मोन्स जो है वो आपके प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। यानी अगर थायराइड हार्मोन आपके बॉडी में नॉर्मल हो तो आपके बॉडी में प्रोटीन्स नॉर्मली बनेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि थायराइड हार्मोन्स ग्लूकोन्यूजेनेसिस को बढ़ाता है। इस बात को गौर करें। अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो ये आपके फैट्स और प्रोटीन्स को उल्टा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर जो प्रोटीन के ख़जाने थे वो तो कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको वेट लॉस होगा। ठीक है, तो एक कंडीशन में लिख देता हूँ यहाँ पर, जो कि है वेट लॉस। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से वेट लॉस होता है। हर मसले को मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ ताकि आपको अगर कोई पूछे कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से वेट लॉस क्यों होता है, तो आप प्लीज़, अगर आपने ये वीडियो गौर से देखी हो तो आपको पता होगा कि क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन पैदा होती है हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, थायराइड हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से। देखिए, थायराइड हार्मोन्स जो है वो आपके हार्ट पर भी असरअंदाज होते हैं, आपके हार्ट रेट को बढ़ाते हैं और इतने बढ़ाते हैं कि आपको टैकीकार्डिया फील होता है। टैकीकार्डिया क्या होता है? जब आपके हार्ट का रेट नॉर्मल रेट से बढ़ जाता है तो इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो पेशेंट को टैकीकार्डिया क्रिएट हो जाए। अब टैकीकार्डिया जो है वो तो नॉर्मल रिदम तो नहीं है, तो जब नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट नहीं है तो उसको हम एरिदमिया कहते हैं। एरिदमिया, दोनों कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। इसकी वजह से बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, तो एरिदमिया होता है इस पेशेंट को। ठीक है, और ये पेशेंट जो है वो पल्पिटेशंस फील करता है। पल्पिटेशंस फील करता है। पल्पिटेशन इसे कहते हैं कि ये बंदा अपनी दिल की धड़कन को महसूस कर सकता है। उसको परेशानी होती है कि यार ये मेरे दिल की धड़कन क्यों इतनी तेज़ है, तो इसको हम कहते हैं पल्पिटेशन। ये कंडीशन भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो है, आपको पता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो है वो आप थायराइड हार्मोन्स क्या करती है, आपकी डाइजेशन को तेज़ करती है। तो जब डाइजेशन को नॉर्मली और तेज़ करती है तो थायराइड हार्मोन्स अगर ज़्यादा है तो फिर आपका डाइजेशन जो है वो फास्ट होगा। तो डाइजेशन फास्ट होने की वजह से आपको भूख जो है वो जल्दी जल्दी लगना शुरू हो जाएगी। तो इट इंक्रीजेज एपिटाइट। देखिए, अब आप यहाँ कहेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी एपिटाइट जो है, भूख जो है वो जल्दी जल्दी लगना शुरू हो जाएगा और हम ज़्यादा ज़्यादा खाएंगे। लेकिन देखिए, आपका एपिटाइट तो ज़्यादा है लेकिन आपका वेट लॉस कम, वेट भी जो है वो लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर डाइजेशन पर इनका असर है तो फिर वहाँ पर जो आप फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर उसकी वजह से नुकसान होती है। ठीक है, तो वेट लॉस, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो है वो बंदा नर्वसनेस फील करता है, डर सा फील करता है। नर्वसनेस किस वजह से? देखिए, टैकीकार्डिया है,
पल्पिटेशन है, इस बंदे का ब्लड प्रेशर एलिवेट होगा, इस बंदे का बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो इनकी सारी चीज़ों की वजह से बंदा जो है वो नर्वसनेस फील करता है कि यार मुझे क्या हुआ है, ठीक है। फिर नर्वसनेस की वजह से इसको ट्रेमर्स आते हैं। ट्रेमर्स जो है वो इनका हाथ या पाँव या कोई भी मसल कांपता है, तो इसको हम ट्रेमर्स कहते हैं। जब आपके हाथ आपके कंट्रोल के अलावा बग़ैर कांपते हैं तो इसको हम ट्रेमर्स कहते हैं। तो इससे ट्रेमर्स फील होती है इस नर्वसनेस की वजह से। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, स्वेटिंग होती है इस बंदे को, इस बंदे के बॉडी से जो है वो स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है। पसीना क्यों निकलता है, अब नेक्स्ट पॉइंट जब लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो खामखा होम्योस्टेसिस के लिए आपकी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे और वो फिर क्या करेंगे, वो फिर उसको उस गर्म मालिक्यूल्स को निकालेंगे, तो फिर आपको स्वेटिंग होगा। तो इस बंदे को स्वेटिंग भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके अलावा हम कहते हैं कि मसल वीकनेस होती है। देखिए, अगर प्रोटीन्स वेट लॉस होता है तो मसल वीकनेस भी इस बंदे को होगा। समझ रहे हो, मसल वीकनेसेस होती है। मसल वीकनेस क्यों होती है, आपको पता है कि आपके प्रोटीन्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। तो जब प्रोटीन्स कम हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का वेट किस पर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पर, फैट्स पर, मसल्स पर और बोन्स पर। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये आपका वज़न भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। नेक्स्ट जो बात है वो स्लीप में आपको डिफ़िकल्टी होगी, डिफ़िकल्टी इन स्लीप। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था कि थायराइड हार्मोन जो हो हमारे स्लीप के पीरियड को भी रेगुलेट करती है। तो जब आपके थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो आप सो नहीं सकते, बिल्कुल भी आप सो नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है इसकी वजह से, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एक बीमारी पैदा होती है जिसे हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। ग्रेव्स डिजीज़। अब सर ग्रेव एक डॉक्टर था, ग्रेव्स डिजीज़, ग्रेव एक डॉक्टर था और इसने एक बीमारी को डिस्कवर किया जिसमें क्या होता है, जिसमें नंबर 1 तो हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, बंदे के थायराइड हार्मोन ज़्यादा होते हैं और इसकी वजह से उसकी जो आंखें हैं वो बाहर निकले होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सऑप्थल्माइटिस भी कहते हैं और एक्सऑप्थल्मिक गाइटर भी कहते हैं इसको। देखिए, मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख रहा हूँ एक्सऑप्थल्मिक का मतलब क्या है। देखिए, गाइटर उस कंडीशन को कहते हैं जब आपके थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो, इसे हम गाइटर कहते हैं। और अगर गाइटर की वजह से आपकी आंखें, ऑप्थल्मिक का मतलब आंखें, एक्स मतलब बाहर निकले। मैं इस वीडियो के साइड पे पिक्चर भी दे देता हूँ एक्सऑप्थल्मिक गाइटर की, तो आप देखेंगे। तो इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। असल में ग्रेव्स डिजीज़ में तो TSH रिसेप्टर के ख़िलाफ़ जो है वो क्या पैदा होती है, एंटीबॉडीज़ पैदा होती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट TSH रिसेप्टर। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, मैंने पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, तो ग्रेव्स डिजीज़ में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से एक्सऑप्थल्मिक गाइटर होता है और फिर बंदे को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। तो ये सारी बातें देखिए कितने प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं एक पेशेंट में जब उसकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स एक्सेस अमाउंट में मौजूद हो। ठीक है, अब एक्सेस अमाउंट तब कह सकते हैं जब आपको नॉर्मल अमाउंट पता हो, और ये नॉर्मल अमाउंट मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है कि नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स आपके ब्लड में कितने होने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर थायराइड हार्मोन्स हाइपोथायरॉयडिज्म हो, तो हाइपो का मतलब कम हो, तो फिर क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, थायराइड हार्मोन्स कम हो, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। चलिए देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से सबसे पहली बात देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा या बढ़ जाएगा, कम होगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होती है। इस बंदे को अगर आप देखेंगे तो इसके बॉडी जो है वो कूल होगी, ठंडी ठंडी होगी।
क्यों? क्योंकि इसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म का जो रेट है, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म, फैट्स का मेटाबॉलिज्म, मतलब इसके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो है वो कम होते जाते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शंस कम होते जाते हैं तो इसके बॉडी, देखिए हमारे बॉडी में हीट जनरेट होती है इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से। तो जब केमिकल रिएक्शंस कम होंगे तो हीट भी कम होगा। तो जब हीट कम होगा तो क्या होगा? तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होगा। तो इस बंदे को जब भी आप कोई ठंडी चीज़ इसके जिस्म के साथ लगाएंगे तो ये ठंडी चीज़ों के साथ सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी टू कूल, सेंसिटिविटी टू कूलनेस, ठंडी चीज़ों से ये बंदा जो है वो सेंसिटिव हो जाएगा और इस टेम्परेचर की कमी की वजह से इस पर चिल्स आ जाएंगे। चिल्स जो है वो जब ठंड की वजह से आप इस तरह कांपते हैं ना तो इसको चिल कहते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से बंदे के ऊपर चिल्स आते हैं। और देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से वेट लॉस होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से वेट गेन होता है। देखिए ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता इसका वज़न जो है वो बढ़ता है, वेट गेन होता है, डिपोजिशंस होती है ना, यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल होती है, यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। तो जब आप इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी बॉडी में देखिए फैट्स का डिपोजिशन होता है। मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स वो फैट्स को डिपॉजिट होने नहीं देते आपके बॉडी में। तो जब आपके थायराइड हार्मोन्स कम होंगे तो आपकी बॉडी में फैट्स डिपॉजिट होंगे। तो जब फैट्स डिपॉजिट होंगे आपका जो है वो वेट जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसकी वजह से क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों? क्योंकि आपका जो है वो डाइजेशन इम्प्रॉपर होगा। अगर मैं यहाँ पर एक अच्छी बात लिख दूं कि हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से बंदे को डायरिया हो सकता है, डायरिया, ठीक है। और यहाँ जिसे हम दस्त कहते हैं। और यहाँ पर देखें थायराइड हार्मोन्स कम है तो आपके जो इंटेस्टाइन्स में आपने जो खाया, आपके इंटेस्टाइन्स में ज़्यादा वक्त लगाएंगे। तो जब ज़्यादा वक्त लगाएंगे तो उनसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। तो जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पर देखें इस बंदे का एपिटाइट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट। क्यों? क्योंकि जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन होती है उसको भूख नहीं लगती। दोस्तों समझ रहे हो ये बात, सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस बंदे के मसल्स में पेन होगा, मसल एक्स डेवलप होगा, मसल एक्स। क्यों? क्योंकि इसके मसल्स के टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तो जब मसल्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो मसल में फिर वो प्रोटीन्स नॉर्मली मूवमेंट नहीं करेंगे। तो जब भी ये अपने मसल्स को इस्तेमाल करेगा उसे दर्द महसूस होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अभी सारी बातें होती है तो ग्रोथ, इस बंदे का ग्रोथ जो है वो रिटार्ड रह जाएगा, ग्रोथ नहीं कर सकेगा। जो लीनियर ग्रोथ है ना वो ये बंदा नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट जो है थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन ब्रेन पर भी है। अगर किसी बच्चे में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जेनेटिकली तो फिर वो मेंटल रिटार्डेशन में चला जाता है, मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये है कि उसका जहन जो है, उसका दिमाग जो है वो सही तौर पर डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बहुत सारी बातें। इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है बांझपन। अगर थायराइड हार्मोन्स ना हो, थायराइड हार्मोन्स की कमी हो तो इस बंदे का जो सेक्सुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, सेक्स हार्मोन्स के लिए और स्पर्म और ओवा के डेवलपमेंट में थायराइड हार्मोन्स का बहुत अहम किरदार है। तो जब थायराइड हार्मोन्स की कमी है और थायराइड हार्मोन नॉर्मली नहीं है तो ये बंदा इनफर्टाइल होगा, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। नेक्स्ट एक अहम कंडीशन जिसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं कि ये बंदा जो है उसका, जो मैं कहना चाहूँ आपको कि इनका पीनस जो है वो एरेक्ट नहीं हो सकता। तो जब एरेक्ट नहीं हो सकता तो इसको सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो ख़त्म हो जाती है, लिबिडो में चला जाता है इस तरह का बंदा। ठीक है दोस्तों। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ लाइबिडो। ठीक है दोस्तों, ये एक मसला क्रिएट होता है। देखिए कितने प्रॉब्लम्स हैं। इस बंदे का जो स्किन है वो ड्राई होगा, ड्राई स्किन। और बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, जो कि जेनेटिकली हो, उनकी वजह से एक बीमारी पैदा होती है जिसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं।
क्रेटिनिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से बच्चे का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता, इसको हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताई कैल्सिटोनिन हार्मोन की बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स, कम होने की वजह से प्रॉब्लम, थायराइड हार्मोन्स की बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम और कम होने की वजह से प्रॉब्लम। और एक अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से एक और सीरियस कंडीशन पैदा होती है जिसे हम गॉइटर कहते हैं। गॉइटर, ये आपका थायराइड ग्लैंड है ना, ये क्या करेगा, इनलार्ज हो जाएगा, तो उसको हम गॉइटर कहते हैं। तो दोस्तों ये था थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में डिटेल, और फिर हार्मोन्स का फंक्शन और इन हार्मोन्स की वजह से बढ़ जाने और कम हो जाने की वजह से बॉडी में पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स, ये सारे मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर पसंद किया हो। अपने दोस्तों को ज़रूर चैनल पर इनवाइट कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में और डिस्कस करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन्स को। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़।